वो बैठ जाए। तो छोटे लोग हैं, बच्चे जवान, वो खड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास इतना साधन तो नहीं है, पर परमेश्वर अभी हमें, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो आने वाले दिनों में समय परमेश्वर ने दिया तो हम ग्राउंड में मीटिंग करेंगे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि हम खुली हवा के नीचे और खुले आसमान के नीचे बैठे। ताली। खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे हम बैठे हैं और परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। होली स्ट्रीट की जो हमारे लोग हैं, हमारी कलीसिया है बैतल चर्च की तरफ से, जो होली स्ट्रीट परमेश्वर ने जब ये शुरू किया तब से आज तक परमेश्वर हमें रोज चला रहा है और हमारी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है और परमेश्वर वफादार है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए। सबसे पहले जिस महान परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला, आमीन। जिस महान परमेश्वर की दया से उसने हमें बीमारियों से छुड़ाया, जिस महान प्रभु की दया से आज हम चलते फिरते और धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। उसकी बड़ी कृपा आज है और आने वाले दिनों में परमेश्वर हालात को बदलेगा। हालेलुया। जल्दी, क्योंकि हम रोज यही दुआ कर रहे हैं, हर इतवार को दुआ कर रहे हैं, हर समय दुआ करें कि परमेश्वर अपने हालात को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो हमें हजारों लोग पिछले दिनों में इस होली स्ट्रीट की कलीसिया को देखते हैं और आपको देखते हैं, आपके हाथों को, जुड़े हुए हाथों को देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ 1 लाख से भी ज्यादा आपको लोगों ने पिछले हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 ताली बजा दो। तुम्हारी तस्वीर भी देखी है लोगों ने। 1 लाख से भी ज्यादा 2 सप्ताह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आपकी होली स्ट्रीट की कलीसिया ने एक और योद्धा पैदा करा है। कहाँ मार्क, कहाँ गया मार्क? अंदर आजा आजा। मार्क के लिए अभी पिछले इस हफ्ते में परमेश्वर की महिमा करने के लिए लुधियाना टाइम्स के लोग आए थे और इसको बजाते हुए उन्होंने देखा, इसकी वीडियो वायरल हुआ यहीं से ही, और वो लोग आए हैं और इन्हें इसका रिकॉर्डिंग किया। इसने बहुत अच्छी तरह बजाया है और परमेश्वर की महिमा करी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में गीत में नहीं, तो दुनिया में गानों में नहीं, बल्कि जब ये प्रार्थना कर रहा था और ये बजा रहा था तो पूरा लुधियाना शहर इसे देख रहा है। ताली बजा के धन्यवाद। और आपकी दुआएं हैं, ये बच्चा परमेश्वर की ओर से, ये दोनों बहन भाई, और एक और बताओ, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ये सब मेरे बच्चे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे नहीं है। कलीसिया के बच्चे, हमारे शहर के बच्चे, हमारे विश्वासियों के बच्चे, वो हमारे बच्चे हैं। पर उन्हीं में से एक ये भी है जिसे परमेश्वर ने अपनी दोनों बहन भाइयों को चुना। और अभी इसी हफ्ते में लुधियाना टाइम और अभी बहुत से चैनल हमसे टाइम मांग रहे हैं कि हमें टाइम दे दो। और अभी तक 18,000 लोगों ने इसको देखा है। ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। 18,000 लोग इसे देख रहे हैं और वो तो वो देख रहे हैं जो जिन्होंने लाइक किया है, जो बगैर देख रहे हैं वो तो लाखों के हिसाब से। ताली बजाकर धन्यवाद करें। We give all glory to Jesus. Hallelujah. हम सारी महिमा के जलाल यीशु के नाम को दें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम गड्ढे और हमारे प्रभु का नाम है। आमीन। हम गड्ढे और यीशु का नाम बढ़े। हालेलुया। वो जलाल पाए, उसका नाम ऊंचा हो। परमेश्वर ने यही सब कुछ किया है। आने वाले दिनों में हमारी इस होली स्ट्रीट की कलीसिया के बीच में से और भी बड़े बड़े योद्धाओं को खड़ा। आमीन। हालेलुया। अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को निकालो। हम उन बच्चों को कहीं और कहीं भेजने के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए, उन्हें टैलेंट देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ने इस्तेमाल करेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या पता कल को परमेश्वर कहां से कहां ले जाए। ऐसे ही परमेश्वर ने आइजक को परमेश्वर ने निकाला था। आज मैं धन्यवाद करता हूं इन तमाम भलाइयों के लिए जो मेरे प्रभु ने हमारे लिए किया है।
और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, सबके बाल बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके बच्चों को भी परमेश्वर इसी तरह इस्तेमाल करेगा। सारे बोला हालेलुया। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातें वचन से बताता हूँ, और वही बातें परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए आशा का कारण होती है। आज भी मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उन तमाम सुनने वालों के लिए जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग देखते हैं। हम तो लेट हो जाते हैं, पर वो लोग अपने टीवी पर हमारे लिए आकर बैठ जाते हैं, जिन्होंने पिछले 2 हफ्ता में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना है, आपको देखा है, और आपके बार बार आपने भेजा है, लिखा है उन्होंने कि होली स्पिरिट की जो कलीसिया है, आप बहुत अच्छे लोगों जो हर इतवार को हमारे लिए दुआ करते हो। और मैं उन तमाम मुल्कों के जो जितने लोगों ने हमें विश भेजी है, जितने लोगों ने हमें विश भेजी है, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें कहा है कि तुम हमारे लिए दुआ कर रहे, और वो हमारे लिए दुआ करे। उन्हें परमेश्वर उन्हें और उनके बाल बच्चों को सबको आमीन हालेलुया। धन्यवाद करता हूं। दुनिया के लोगों ने आपको विश भेजी है, आपको संदेश दिया है प्यार का, मोहब्बत का, कि होली स्पिरिट के लोग जो हमारे लिए दुआ करते हैं ऐसे माहौल में, और परमेश्वर ने अपना काम किया। सारे बोल हालेलुया। आज परमेश्वर आपके वचन के द्वारा कुछ आपको बताना चाहता है। सुन लीजिए, 2-3 लाइनें बताता हूं, और 2-3 लाइनें ही आपके लिए एक बहुत बड़ी मुबारक सिद्ध होती हैं। वचन भरा पड़ा है, और वचन में क्या लिखा है आइए पढ़ेंगे, निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, और कोई 26, 27, 28 आयत चुन ले, पढ़े। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 28 और 27, 28 और 29। पहला अध्याय की है। हाँ, पहला अध्याय। कोई और पढ़ेगा? रूबी नहीं पढ़ेगी? कोई और? सबको मौका दे। पहले अध्याय की 26 ही है। पहले अध्याय की 26 है, दूसरे अध्याय की 16 है। पहला अध्याय 26, 27, 28 पढ़िए। आज हमारा चर्चा नहीं, बल्कि कोई और पढ़ेगा। अच्छा, कोई और है? कोई और पढ़ेगा? हालेलुया हालेलुया। चलो मनोहर भाई आप पढ़ो, आप पढ़ो जोर से। हाँ ठीक है, आज पढ़िए 27, 28, 29। और ये जो वचन आप पढ़ने जा रही हैं, ये आपके लिए। हालेलुया हालेलुया। जो पढ़ेगा उसके लिए। पढ़िए क्या लिखा है बहन? आपके सामने पढ़ूंगी। हाँ पढ़िए। 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26, 27, 28। हाँ पढ़िए। हे भाइयों, हाँ अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। बस, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मूर्खों को चुन लिया है। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो एक बात सुन ले कि परमेश्वर क्या लिखा है। दोबारा पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मूर्खों को क्या कर लिया है? चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। आप भी है और मैं भी हूँ। परंतु परमेश्वर ने जगत के किन को चुन लिया? मूर्खों को। मूर्खों से कोई बात करेगा? मेरे पास से करो। क्या कहा? जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अब क्यों चुन लिया? आगे पढ़िए क्या लिखा है। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञान वालों को लज्जित करे, अक्लमंदों को लज्जित करे। जिन्हें आप अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं, बड़े बहुत कुछ कहते हैं, और हम तो बहुत जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, हम जानते हैं, और हमें बहुत कुछ हमारे पास है। पर नहीं, परमेश्वर का वचन आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये बताना चाहता है, तुम समझ लो कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसका मतलब किनको चुन लिया है? जो जगत के मूर्ख है। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आप को ये समझते हैं, हे परमेश्वर हम इस लायक भी नहीं थे, तूने हमें चुन लिया। आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। और परमेश्वर ने जगत के किनको चुन लिया? निर्बलों को। निर्बलों को भी चुन लिया, मूर्खों को और किनको? निर्बलों को चुन लिया। ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया। समझना भेदों को समझो। पहले मूर्खों को, अब निर्बलों को। मूर्ख और निर्बल हम हैं, ये हम हैं, पर हमें चुन लिया। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।
मूर्खों को और निर्बलों को ताली बजा, धन्यवाद, हालेलुया। आगे क्या लिखा है बेटा? कि बलवानों को लज्जित करे। कि बलवानों को क्या कर लिया? लज्जित करे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जदो बल है मेरे यहोवा, हाँ। फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे? जदो बल है, जदो बल बल है मेरे, यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे? तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। जदो बल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे? जदो बल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मूर्खों को, निर्बलों को, और आगे क्या लिखा बेटा पढ़िए? और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। बहुत ही मैंने सोचा कि हमारे बारे में क्या लिखा गया, कहां तक हमें ये दे दिया गया, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम यीशु के लहू के खरीदे हुए लोग। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, उस राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, जिसके लिए ये कहा गया है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, क्या लिखा आगे? उनको भी चुन लिया है। उनको भी जो व्यर्थ ठहराए, जो व्यर्थ ठहराए। आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार आदमी सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MA BD DD करी है, मैं डिग्री जानता हूँ, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं बड़ा पास्टर हूँ, मेरे बहुत बहुत जान पहचान है, मेरी बहुत सुनते हैं, पवित्र आत्मा मुझे है, बीमार चंगे होते हैं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, हालेलुया, जगत के निर्बलों को चुन लिया, हालेलुया, जगत के तुच्छों को चुन लिया। यस, हम नीच है, चुन लिया। हम कुछ भी नहीं है, हमें चुन लिया ताकि तुम ज्ञान वालों को लज्जित करो। आमेन, हालेलुया। तुम्हारे कामों के द्वारा परमेश्वर बुरा कुछ कहाँ कर रहा है। आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है, आज भी परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, पर परमेश्वर करता है, जनक अब्राहम नहीं करता। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी बेटी के गोद में पैर बच्चा नहीं है तो परमेश्वर उसे देता है, आमेन, और जनक अब्राहम की दुआ से नहीं होता। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है? हाँ पढ़िए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हाँ, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और आगे भी पढ़ दो, एक लाइन खत्म कर। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, जगत के निकम्मों को चुन लिया है, कमजोरों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, बलहीनों को चुन लिया, और हम तो कुछ भी नहीं थे, पर परमेश्वर ने हमें चुन लिया। इसलिए ताकि जो बलवान है उनको लज्जित करें, ज्ञानवान उन्हें शर्मिंदा करें, और जो परमेश्वर ने हमें दिया है और वो है उसका पवित्र वचन, ताकि हम लोगों तक, बैठ जाओ बेटा, ताकि लोगों को बता सके। हालेलुया, हालेलुया। हमें तुच्छ थे, हम कमजोर थे, जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे हम कुछ भी नहीं थे, पर आज परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के खुद के बारे में कहा गया, जिन लोगों ने उसे कोने के सिरे का पत्थर समझा, है ना, तुच्छ जाना, क्या कुछ कहा? जाना, परमेश्वर ने उसे कोने के सिरे का पत्थर ठहराया। परमेश्वर ने उन्हें कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। राजमिस्त्री ने जिसे निकम्मा ठहराया, परमेश्वर वो ने हमारा यीशु मसीह। सारे बोलो हालेलुया। हमने आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने वहां से दलदल में से निकाला, परमेश्वर ने अपनी कीच में से निकाला। एक आमेन, हालेलुया। मैंने अभी मेरे याद आ रहा है, एक बार एक लड़की थी, करीब 12 साल की होगी या 11 साल की, इब्रियों के राजा
नामान एक सिपाही जो जनरल था फौज का, लड़ाई में उस 12 साल की लड़की को गुलाम बना करके अपने घर ले आया, गुलाम बना करके अपने घर लाया और घर में लाकर उसे छोड़ दिया। वो जो जनरल था, वो जो फौजी था, वो जो बहुत बड़ा अफसर था, पर उसे कोड भी था। और वो लड़की घर में रहने लगी और घर में काम काज करने लगी। मगर एक दिन क्या होता है, वो लड़की जो काम कर रही थी, उस लड़की ने क्या करा, अपनी गवाही देने, क्योंकि वो गुलाम थी, गुलाम होने के बाद उसने एक बात अपनी मालकिन से कहा, अपनी स्वामिन से कहा कि मैं एक बात कहना चाहती हूं। वो डरी नहीं, घबराई नहीं। उसने एक बात क्या कहा कि मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मेरे देश में अगर तेरा पति वहां होता तो शायद चंगा हो जाता। हालेलुया, सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। वो एक गुलाम थी, गुलाम होने के बावजूद भी उसने अपनी गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था। ताली बजा के धन्यवाद करें। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको ठहराया है ताकि आप अपने जीवन की गवाही दे सकें। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। 12 साल की लड़की डरी नहीं, गुलाम थी, उसे मालूम था और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, अकेली थी, पर यहोवा उसके साथ था। हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर आज आपके साथ, परमेश्वर आपके साथ चलता है। आप देखें या ना देखें, परमेश्वर आपको लेके चलता है। आप परमेश्वर के साथ साथ चलता है। वो लड़की डरी नहीं, बल्कि उसने एक बात कही, और क्या कहा, मेरे देश में होता तो ये चंगा हो जाता। हालेलुया। उसका मतलब क्या था, उसने बता दिया, यदि मेरे देश में होता, मैं वहां से आई हूं जहां का देश का मालिक मेरा यहोवा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में यही होना चाहिए। अगर आप कहीं भी हैं तो कह दें, अगर परमेश्वर चाहे तो तुझे चंगा कर सकता है। आमीन। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपके मुंह में परमेश्वर ने मोती डाल दिया जब आप बपतिस्मा लिया। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। उसी घड़ी ने आपको पवित्र आत्मा से भर दिया था। आपके मुंह के कहे हुए लफ्ज कभी वापस नहीं होते। याद रखना, एक बात बताता हूं, अगर आपने किसी को आशीष दी है तो आशीष मिल भी गई है। ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आपको चुन लिया। हालेलुया, बाइबल में पढ़ा ना आपने, तुम चुने हुए, बुलाए हुए हो। और उन्हें उसी लड़की ने एक बात कही, अगर मेरे देश में होता तो ये चंगा हो जाता। क्या लिखा है बताइए। आराम के राजा का हाँ। नामान नाम सेनापति हाँ। अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, बहुत प्रतिष्ठित था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। हाँ। और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। परंतु क्या था, कोढ़ी था। क्या था, आगे सुनिए, बढ़िया क्या लिखा। आरामी लोग दल बांधकर हाँ। इस्राएल के देश में जाकर हाँ। वहां से एक छोटी लड़की हाँ। बंदवाई में ले आए थे। हाँ, छोटी लड़की को बंदुआई में लेकर आगे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हाँ, नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, हाँ, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही अच्छा होता। हे मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, आज आप एक बार कहते हैं, अगर ये यीशु के पास होता तो चंगा हो जाता। हालेलुया, सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। हम एक बात का दुख है कि जो यीशु को नहीं जानते वो चले गए, और जो यीशु को जान के जा रहा, कोई बात नहीं, उसे हम भी मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे। ताली बजा के आमीन, धन्यवाद करें। हालेलुया। मगर उस लड़की ने डरी नहीं। और आगे क्या लिखा, पढ़ बता दीजिए 2 लाइन और। क्योंकि वह उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता, हाँ, चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया, हाँ, कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ, इस्राएली लड़की इस बार कहती है। आराम के राजा ने कहा, हाँ, तू जा, हाँ, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब वो 10 किन्नार चांदी, हाँ, 6000 टुकड़े सोना, हाँ, और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हाँ, हो गया।
हाँ जी। और वही इसराइल के राजा के पास वह पत्र लेकर गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। उसके कोढ़ को दूर कर सके। इस पत्र के पढ़ने पर इसराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ? तो उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसके कोढ़ को दूर करूँ। रोज विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तुमने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वे मेरे पास आए। तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है। हालेलुया। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत भेजकर उसके पास ये कहला भेजा, तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। धन्यवाद करेंगे। एलिशा उस वक्त का पास्टर था, एलिशा भविष्यवक्ता उस वक्त का बिशप था, पर उसके पास सामान बहुत था। गधे घोड़े भर के लाया था ना, कितने कितने हजार हैं, कितने कितने सामान लेकर आया था। आज का पास्टर अगर पहले है क्या, कितना चंदा है, ऑफरिंग कितनी है, मगर उसने क्या कहा, वो गधे भर के लाया, घोड़े भर के लाया, ऊंट भर के लाया, बहुत कुछ भर के लाया है। और जब उस भविष्यवक्ता के पास्टर के पास पहुंचा, उस समय के पास्टर ने क्या कहा, जा यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा। पैसे नहीं मांगे, कपड़ा नहीं लिया। परमेश्वर अपनी महिमा इस तरह कराता है। और क्या कहा, जा 7 बार गोते लगा ले। हालेलुया, हालेलुया। और वो नामान जो था वो गुस्से हुआ, ये क्या कर दिया, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतनी दूर से चल के आया, मैं जनरल हूं, मेरे से बात नहीं करी, मेरे सर पे हाथ रखता, मेरे पुचकारता, मुझे तेल लगाता और मेरे ऐसे ऐसे करके मुझे चंगा करता, ये क्या कह दिया कि जाकर 7 बार? क्या मेरे देश में नदियां नहीं है? पर याद करना, आप यीशु मसीह के लोग सारे बोलो हालेलुया, आप प्रभु के लोग हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम रोज करता है। और वो गया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 बार गुस्से हो गया होगा, आपे से बाहर हो गया होगा, कहने लगा ये क्या हो गया, क्या मेरे देश में नदियां नहीं थी, कहां ले आया मुझे बेइज्जत कराने के लिए। 6 बार लगाया होगा, पर जब 7 बार लगाया है और बाहर निकला तो कोमल के समान चंगा हो गया, बच्चे के समान। आमीन, हालेलुया। एक गुलाम लड़की हिब्री, एक इजराइली लड़की ने पूरे आराम के देश में उसे बदला। ताली बजाकर आमीन, हालेलुया। एक बच्चे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, आप भी इस्तेमाल किए जा सकते हो। आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आपकी भी गवाही से किसी की जान बच सकती है। आज इस कोरोना वायरस में अगर तकलीफ है हम जानते हैं, पर आपके मुंह से एक लफ्ज अगर आप कहते हैं यीशु तुझे चंगा करेगा, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद करो, हालेलुया। बीमार बच जाएगा, ताली बजा दे, हालेलुया, हालेलुया। बीमार बच जाएगा, चंगा हो जाएगा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया, हालेलुया। जगत के मूर्खों को चुन लिया, बलहीनों को चुन लिया। एक 12 साल की गुलाम लड़की ने अपनी गवाही को रख दिया और बता दिया कि मैं, मेरा परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर ही परमेश्वर। हालेलुया। डर जाती, कहती मुझे कौन बचाएगा, ये तो मेरी गर्दन काट देंगे, मगर नहीं, उसने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। सारे बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपको इस बात से सिखाना चाहता है, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है। आमीन तो तुमने बोलना नहीं कभी भी, मैं बड़ा नाराज इस बात से। सारे बोला हालेलुया। आप गुप्पू बन के बैठते थे, हालेलुया। तुम्हें क्या करना, आप गुप्पू बन के बैठे तब आप चुप बैठ जाते। परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन, आमीन।
परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको परख रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको जांच रहा है। आमीन। परमेश्वर आपके दिल को जानता है। आमीन। परमेश्वर आपके मन को जानता है। आमीन। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जानता है। आमीन। परमेश्वर आपके ख्यालों को जानता है। आमीन। परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। आमीन। परमेश्वर आपकी सोच को जानता है। आमीन। परमेश्वर आपके